या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः परिपालय देवी विश्वम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रिय महानुभाव सज्जनों, आप सभी महानुभावों का हमारे ऋतानुशीलन चैनल में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। हरिओम, श्री राधे, नमो नमः। प्रिय सज्जनों, आज का एपिसोड देवियों को समर्पित है। आज के एपिसोड का विषय है महिलाएं व लड़कियां परम सुंदरता कैसे प्राप्त करें। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सौंदर्य क्या है और परम सौंदर्य क्या है। सुंदरता का नाम ही सौंदर्य है। परम सौंदर्य क्या है? जब वह सुंदरता परमात्मा से जुड़ जाती है तो उसका नाम परम सौंदर्य होता है। समष्टि में, सृष्टि में जो भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं, उनके कांति, उनका ओज, उनका बल, पराक्रम जो दिखाई देता है वह परमात्मा की एक झलक है। सौंदर्य परमात्मा का एक आयाम है। यह सौंदर्य से ही जगत इतना सुंदर दिखाई देता है। अगर प्रभु अपना सौंदर्य खींच लें तो इस जगत में कुछ नहीं रखा है। तो यह सौंदर्य किस प्रकार से महिलाएं और लड़कियां प्राप्त कर सकें, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। आप सभी एपिसोड को आरंभ से अंत तक पूर्ण रूपेण श्रवण करें व देखें। परम सौंदर्य प्रभु का एक आयाम है, भगवान का एक आयाम है परम सुंदरता। जगत में जो भी सुंदर वस्तु, सुंदर व्यक्ति, सुंदर स्थान आप देखेंगे या देखते हैं वो सब प्रभु की झलक ही है। महिलाएं और लड़कियां किस तरह से सुंदर या सुंदरता, परम सुंदरता प्राप्त करें, उसके लिए कुछ हमको 4-5 प्रकार के कार्य करने होंगे। सबसे पहले तो हमें अपने आहार पर ध्यान रखना होगा। हम जो भोजन करते हैं वो भोजन कैसा करते हैं, कब करते हैं, कितना करते हैं। संतुलित मात्रा में पौष्टिक आहार, ताजा भोजन लेना है। संतुलित मात्रा में ताजा भोजन समय से अगर आप लेती हैं तो ये आपकी सुंदरता में एक कदम होगा। तो भोजन की मात्रा, उसका समय और भोजन का प्रकार, भोजन वही करना है जो मनुष्य के लिए उपादेय है। दूसरा स्टेप ये है कि शयन, अर्थात रात्रि में शीघ्र ही शयन और पूर्ण नींद, अर्थात पूरी निद्रा लेना है। क्योंकि नींद में कमी होगी तो गड़बड़ होगा, पूरी निद्रा हो। तीसरा जो चरण है वो सुबह सूर्योदय के पहले उठना है, प्रातः जागरण। प्रातः जागरण करना है, शीघ्र उठना है और शीघ्र उठ करके उषापान अर्थात प्रातः
जितना भी जल आप पी सकें बिना मंजन किए, आधा लीटर 1 लीटर वो जल आपको पीना है। तत्पश्चात शौच और स्नान आदि करें। तो तुरंत स्नान करना है। स्नान करने के बाद जो है, अगर आप प्रातः भ्रमण में जाना चाहते हैं तो स्नान के पूर्व भी जा सकते हैं, स्नान के बाद भी जा सकते हैं प्रातः भ्रमण को, और उसके बाद व्यायाम करें। फिर भगवान का स्तोत्र आदि पाठ या भजन या ध्यान आदि भी कर सकते हैं। दिन में परिवार में और बाहर मधुर वाणी का प्रयोग करें। जितना मधुर वाणी का प्रयोग किया जाएगा उतना ही जो हमारा सौंदर्य है वो अच्छा परम सुंदरता की ओर हम जाएंगे। मधुर वाणी का प्रयोग हो और गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। जो ऊपर ऊपर से सांस लेते हैं, नहीं, गहरी सांस लें। और स्नान के समय, स्नान के पूर्व या स्नान के बाद उद्वर्तन करें या उबटन करें, चाहे तो बादाम के तेल से या सरसों के तेल से शरीर का उद्वर्तन या उबटन करें। प्राकृतिक उत्पाद से बनी हुई जो क्रीम आदि हैं उनका सेवन कर उनको आप लगा सकते हैं। केमिकल या रासायनिक क्रीमें हैं उनसे दूर रहिए, उनको नहीं लगाना है। और किसी का अगर कर सकें तो किसी का जूठा पानी ना पिए, जूठा भोजन ना करें। होटल आदि या बाहर का बाजार का जितना जो खाने वाली सामग्री है, अगर उसका कम से कम प्रयोग करें तो ये इतने जो स्टेप हैं अगर आप पूर्ण करती हैं तो निश्चित रूप से सुंदरता, परम सुंदरता प्राप्त होगी। क्योंकि ये सारे स्टेप अगर आपने पूरे किए तो आपको वह परम सौंदर्य आपके शरीर मन में उतरेगा। परम सुंदरता केवल बाहरी नहीं होती है, बल्कि अंदर से बाहर तक वह परम सौंदर्य जब प्रस्फुटित होता है तो वही परमात्मा का आयाम है। तो इस तरह से सुंदर बने रहने की और सुंदरता प्राप्त करने की ये तकनीकी है, ये विधि है। इसको आप पूर्ण रूपेण जो है इसका पालन करें तो निश्चित रूप से आपके जीवन में वह परम सौंदर्य परमात्मा का जो है सृजित होगा, उद्घाटित होगा, प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ पुनः आपके सामने एक नए एपिसोड के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए। हरि ओम, श्री राधे, नमो नमः।